तो अपना भी अस्तित्व बड़ा छोटा सा लगता है जब अपने से इतनी बड़ी चीज़ें देखते हैं। ये केविन भाई जो आपने देखा होगा ना, कंटेनर वाले देखे हैं, तो अंदर ये रहा मामला। इधर इसके बेड है इनका। आपके गुजरात दर्शन के तीसरे दिन में, यानी हमारे 30 दिन की गुजरात यात्रा के तीसरे दिन में, बगल में स्टेशन है, जा रहा हूँ अभी ट्रेन पकड़ने। मैं हूँ वापी में, 11 बजे हैं, 11:30 पौने 12 तक पहुँच के वहाँ पे वलसाड़ से वहाँ का जो बीच है वहाँ जाएंगे, उसके बाद डांडी। तो आज ये जगहें पूरी हो जाएंगी और 6 बजे तक अपने दिन को विराम दे देंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। अभी सुबह की शुरुआत में जो सबसे पहला मील है वो है जूस मौसमी का। ढूंढा थोड़ा सा, देर में तो मिल गई एक रेडी जहाँ वो बना रहे थे। पूछा मैं कितने का, बोले 40 का। तो सच ये है कि वो गिलास तो 30 का ही था, उसने बड़ा सोच के बोला। 10 रुपये मेरे चश्मे के थे। ये होता है, चश्मा आपके रुपए बढ़ा देता है। कहीं भी किसी दुकान पे जाओ जहाँ फिक्स प्राइस नहीं है लिखा हुआ कहीं पे, तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। 40 रुपये का मौसमी का जूस, 35 रुपये में 2 बड़ा पाव और 1 गिलास छाछ का मॉडरेटली हेल्दी नाश्ता करने के बाद अभी मैं निकल रहा हूँ। रेलवे की टिकट ले लिए, 30 रुपये उसके भी जुड़ गए हैं। 40, 30, 70, 30, 90, 5, 95, तो 95 रुपये सुबह के हो गए हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से अभी वलसाड़ से वहाँ का जो बीच है वहाँ होकर के उसके बाद निकलूँगा डांडी, नवसारी होते हुए। डांडी ज़रूर जाना है, जहाँ से डांडी मार्च की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने, तो वो जगह मुझे देखनी है। तो फ़िलहाल पकड़ते हैं रेल यानी ट्रेन, जो अगले 15-20 मिनट में आने वाली है। फिर मिलते हैं आगे। आधे घंटे में 2 डब्बे बदलने के बाद अभी आ गया हूँ वलसाड़ रेलवे स्टेशन पे। अच्छा है, जनरल में तो भीड़ होती ही है। बीच में थोड़ी देर भीड़ ज़्यादा थी, चढ़ने की जगह नहीं थी, तो मैं एसी वाले के उस पर चढ़ गया टॉयलेट के बाहर। तो आए वहाँ पे वो साहब जो बड़े साहबों के लिए ध्यान रखते हैं, बोले यहाँ अलाउड नहीं है, आपको जाना होगा। मैं चले जाएंगे जी। तो अगला स्टेशन आया, उतर के चले गए। उसमें फिर थोड़े लोग उतरे थे तो अपने लिए जगह बन गई। बस निकलते हैं स्टेशन से बाहर, देखते हैं क्या मिलेगा आगे जाने के लिए, समुद्र तट तक जाने के लिए। वलसाड़ स्टेशन पे तो उतर चुका हूँ भाई। जगह है बड़ी मस्त, स्टेशन बनाया है बहुत बढ़िया, साफ़ सफाई भी दिखती है। पार्किंग एक तरफ है, ऑटो एक लाइन में खड़े हैं, रोड बड़े साफ़ हैं, बीच में स्टील की ग्रिल है। यानी कभी कभी तो लगता है कि अपना देश बहुत आगे बढ़ रहा है, और कभी कभी लगता है कि ये क्या ही हो रहा है इस देश में। पर ठीक है, क्योंकि बड़ा भी इतना है, सब चलता है अपने यहाँ। चलते हैं अभी तीर्थल के लिए। तो यहाँ जो ऑटो थे वो तो मांग रहे थे 100 रुपये। ठीक है, उनका जायज़ भी है, क्योंकि वो उतरते ही आप सुविधा मांगोगे तो इतना होगा। बाकी यहाँ से थोड़ा आगे निकलता हूँ, बस स्टैंड है, वहाँ सही रेट मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन से बाहर निकला हूँ तो ये बना है कोई पार्क में एक ऊँची सी मंजिल थी, तो यहाँ चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट के लिए। बाकी अभी हुआ क्या कि मैं बाहर निकला तो एक राजा रानी का ये बड़ा पाव है, किसी ने रिकमेंड किया था, जहाँ वापी से जिनके घर में कल खाना खा के आया था, तो उन्होंने बोला कि अच्छी जगह है। तो मैं आया, खाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहीं एक बच्चा आया, वो बंजारे जो बच्चे होते हैं बंजारों के, बोला भैया खिला दो। मैं चलो यार खा लो, तो बोला पार्सल करा दो। मैं नहीं पार्सल नहीं कराऊँ, मुझे लगा कुछ वैसे ले जा रहा होगा। तो इकट्ठे हो गए, 6, 7, 8 लोग हो गए, तो टोटल मैंने 9 उनके लिए लिए। तो मैं दुकान वाले से बोला कि आप इन्हें यहीं खाने के लिए दे दीजिए। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाए भाई साहब, बोले कि यार थोड़ा लोग और भी करते हैं, बोले गंद मचाते हैं या जो भी है। तो उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। मैं तो चलो कोई नहीं, पार्सल कर दीजिए। पार्सल उन्होंने किया, उन्होंने वहीं बगल में बैठ के नीचे रास्ते पे खाया। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था वो अनुभव। ठीक है, आज के बजट में 200-250 रुपये का एक्स्ट्रा इजाफा हो गया, क्योंकि 30 रुपये का एक बड़ा पाव था, पर एक्सपीरियंस अच्छा था, मज़ा आता है। वो तो कवर कर लेंगे हम, क्योंकि कल भी तो थोड़ा ज़्यादा हो ही गया था। तो आज देखते हैं, इससे आगे का थोड़ा कम किया जाएगा। दूसरा, मैंने कोई वीडियो नहीं ली, क्योंकि मुझे वो दिखाने का शौक़ नहीं है, ना मैं दिखाना चाहता कि मैं ऐसी भलाई करता घूम रहा हूँ। करने में अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा था। उनके साथ थोड़ी बहुत देर बात की, बताया उन्होंने कि वो कोटा से हैं, बंजारे हैं जो गाना वाना गाते हैं, तो बहुत बढ़िया है।
कुल मिला के ये है बिल्डिंग जिसको देख के मैं अभी आया था। क्या बोलते हैं इसको? कल्याण बाग। कल्याण बाग। इसका कोई महत्व, क्या नाम, आपने नाम बताओ पहले आप। रुशील। ये रुशील भाई हैं, अभी इन्होंने वही वड़ा पाव का मैंने स्टोरी डाली तो देख के आ गए, तो बोले कल्याण बाग है, यहाँ आए हैं हम। इसके बाद निकलते हैं, ताड़केश्वर महादेव टेम्पल है जहाँ मैंने सुना है कि उसके ऊपर छत नहीं है। फिर चलते हैं बीच की तरफ। ताड़केश्वर महादेव मंदिर आ गया हूँ अभी यहाँ पे। तो बड़ा इम्पोर्टेंस है इस मंदिर की। दो बातें हैं जिसके कारण इसका बड़ा महत्व है, जो इसे अनूठा बनाता है। पहला कि इस मंदिर के ऊपर चोटी नहीं है, छत नहीं है, ये आप देख सकते हो। दूसरा, जो यहाँ पे जो शिवलिंग है या महादेव की जो आकृति है, ये लेटे हुए स्वरूप में है। तो कहानी जाती है 800 साल पहले यहाँ नदी के किनारे झाड़ियों में ये मूर्ति किसी को मिली, या एक लेटा हुआ पत्थर था 7-8 फीट का, वो मिला। तो कुछ लोगों ने उसको तोड़ने की कोशिश की, तो कहा जाता है कि उसमें से सांप निकले और 50-60 लोगों की उससे जान ले ली उन सांपों ने। फिर महादेव किसी के सपने में आते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम मुझे उठा करके लेके जाओगे, मैं हल्का हो जाऊंगा और जो उचित जगह होगी वहाँ पे स्थापित हो जाऊंगा, अपने आप से भार हो जाएगा। तो ये वो जगह थी जहाँ पे उस मूर्ति में भार हो गया, उस शिवलिंग में, तो यहीं पे वो स्थापित हो गए। फिर बाद में लोगों ने यहाँ मंदिर बनाने की कोशिश की, तो पुराने समय थे 800 साल पहले, तो उस पर छप्पर डाला होगा तो वो जल गया, कहा जाता है ऐसा। फिर उसके बाद 3 बार यहाँ पे छत बनाने की कोशिश की ओवरऑल, तो तीनों ही बार वो छत गिर गई। इसके बाद महादेव फिर से किसी भक्त के सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मेरा जो ये स्वरूप है ये है ताड़केश्वर का। यानी ताड़का का मतलब होता है गुजराती भाषा में धूप, धूप यानी या सूर्य से निकली हुई किरणें। तो ये जो दो अद्भुत बातें हैं इस मंदिर को अद्भुत बनाती हैं। भारत में बड़े लिमिटेड ऐसे महादेव के मंदिर हैं जहाँ पे छत नहीं है, एक ये है और एक MP में है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ा सही लगा मुझे भी यहाँ आकर के। और सबसे विशेष बात ये है कि बड़ी शांति महसूस होती है जब यहाँ बैठते हैं। मैं भी आधे घंटे तक बैठा रहा, पर समय कम है तो अब यहाँ से निकलना होगा। अभी चलते हैं वलसाड़ बीच की तरफ, समुद्र तट की तरफ। कहा जाता है कि उसमें भी कुछ विशेषता है कि वो काला है, जो मिट्टी है वो काली है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं बीच पे। ये बेर है ना, बेर, ये उबाला हुआ है। अरे पीला क्यों है? पीला किस लिए? हल्दी वाला। हल्दी लगा के। एक मिनट, इसे देख, मसाले के साथ या ऐसे ही डायरेक्ट? ऐसे ही खा लेंगे, बाफा क्या है ऐसे, हल्दी नमक डाल। छीलते भी नहीं है? नहीं, बस वही, ये नहीं खवाता तो छिलके थोड़ी खा। मतलब छिलके समेत खाना है? नहीं नहीं छिलका उतार कर। ये लेते हैं बेर। तो भाई कुल मिला के ये जो आप देख रहे हो, मैं पहुंच गया हूँ तीथल बीच पे। अभी मंदिर से निकले थे, 10-15 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ जो ये देखिए, ये खट्टे मीठे, ये बेर हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। आम भी है, वो खटाई वाला, कैरी बोलते हैं जिसे, जिसमें लाल मिर्च लगा के खाया जाता है। थोड़ा कुछ लेते हैं यहाँ से और इसके बाद निकलते हैं बाहर बीच की तरफ, फिर मंदिर की तरफ। ये ले आए हम भी बेर वहाँ से, 2-3 तरीके के। बोर गुजराती में क्या बोलते हैं इनको? खारेक बोर। क्या खारेक बोर है? खारा मतलब खट्टा? गांव का होगा मुझे, ओके, भाई को भी नहीं पता। तो ये भैया अलग अलग प्रकार की वैरायटी के बोर वो हम खा रहे हैं, पर बड़ी शांति है। मतलब यहाँ आके मुझे थोड़ी थोड़ी वो फील आ रही है जैसे अयोध्या में वो है ना गुप्तार घाट, वहाँ भी इस टाइप का प्लेटफॉर्म, खाने की थोड़ी बहुत जगहें। और ऐसे सामने का देखिए, पूरा ऐसे दूर तक नज़र जाती है, तो जो मज़ा आता है देख के। अच्छी जगह है भाई, बहुत बढ़िया जगह है। और कच्चा बीच भी होगा ना आगे, मतलब मिट्टी आज भरती है इसके लिए। आगे नीचे निकल के देखते हैं, इससे तो दिख रहा है मिट्टी है यहाँ पे काली। मुझे किसी ने कहा था कि जो यहाँ के बीच है, एक तो ये वलसाड़ का, पीछे जो था दमन का, दोनों जगह पे जो मिट्टी है ये काली है। और वो बात सही है। तो काला होने का कारण क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो जो थोड़े बहुत ज्ञानी लोग हों वो बता सकते हैं हमें कि ये जो मिट्टी है ये काली क्यों है, हमें भी समझ आ जाएगा। वही थोड़ी थोड़ी गोवा की फीलिंग आ गई मुझे, जैसा मैं गोवा में था
शाम को दोपहर को बीच के किनारे जाके बैठ जाओ, लहरों को देखते रहो, दूर तक नज़र जाती है। तो अपना भी अस्तित्व बड़ा छोटा सा लगता है, जो ईगो है वो छोटी हो जाती है ऑटोमेटिकली जब अपने से इतनी बड़ी चीज़ें देखते हैं। ऐसे ही पहाड़ों में, ऐसे ही बीच पर आप भी देखिए थोड़ी देर। बीच से एक बार होके आ रहा हूँ मंदिर, और फिर कोशिश रहेगी या तो वापस उसी बीच पे बैठूं, या अगर मंदिर के पास में और शांत हुआ तो वहाँ रह सकते हैं। ये है भाई वलसाड़ का स्वामी नारायण मंदिर। ये जो लाल मंदिर देख रहे हैं मेन मंदिर है, बाकी शायद यहाँ पे रहने की व्यवस्था होगी, किचन भी था पीछे, डोनेशन है, यहाँ बुक स्टोर भी होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़ा विशालकाय मंदिर नहीं है, पर जिस जगह पे है और जो मंदिर का परिसर है वो बड़ा अच्छा है। यानी बिल्कुल बीच फ्रंट पे ये है, इस तरफ हुआ समुंदर, इस तरफ मंदिर हो गया, तो ये चीज़ इसे थोड़ा विशेष बनाती है। अभी हो गया है सूर्यास्त या कहें कि होने वाला है। तो यहाँ से निकलते हैं दोबारा बीच की तरफ, समुद्र तट की तरफ, क्योंकि वहीं पे अब अपने दिन का अंत करना है। ओवरऑल दिन अच्छा रहा, बाकी आप बताएंगे कैसा रहा। ये हो रहा है भैया सूर्या सनसेट। मुझे थोड़ी हो गई है आदत इस चीज़ की कि शाम के समय जब सूर्यास्त हो तो बढ़िया आराम से बैठ जाओ शांति से और उसको देखो, कुछ मत करो, जो कि अभी भी मैं वही करने वाला हूँ। तो भाई बीच से निकल के आए थे, एक जगह हम गए, वहाँ पे खाना खाया, तो जो लड़का था वो भी साथ में रहा, और एक भाई मिले हमें, कृष्णा रावत भाई साहब आ गए बीच पे ही, तो हम साथ में खाना खाने गए। उसके बाद बोले कि चलो यार हमारे ही साथ सो जाओ। मैं ये भी ठीक है, होटल नहीं लेते हैं। दूसरा हमारा जो नियम चल रहा है वो 500 रुपये वाला, उसमें भी योगदान होगा। तो इस यात्रा में एक अच्छा पार्ट क्या है कि अगर मैं होटल्स में नहीं रुक रहा हूँ तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा रुकने के लिए। जैसे कल की डॉर्मेट्री थी, वहाँ से निकले तो आज है ये देखो बढ़िया बेहतरीन केबिन। ये भाई साहब है, क्या हाल है भाई? तो भाई भी यहाँ साथ में काम करते हैं, इनके नाम क्या था? प्रदीप भाई। तो ये है केबिन भाई, जो आपने देखा होगा ना कंटेनर वाले देखे हैं। तो अंदर ये रहा मामला, इधर इसके बेड है, इनका टेम्परेरी ऑफिस भी रहा होगा यहाँ पे, अभी भी है। तो सोने की व्यवस्था भी भाई ने हमारे लिए दी है। ये है बेड, कंबल वम्बल सब, पीने का पानी, सारी व्यवस्थाएं। तो कुल मिला के हाँ अच्छा अंदर भाई सो रहे हैं। ओके, तो ये आपका ऑफिस है ना? हाँ ये ऑफिस है। हाँ, टेबल कुर्सी सब लगी है भाई, नीचे इन्होंने अपने गद्दे लगा दिए, नीचे सोएंगे। एसी वेसी भी लगा है वैसे दिन के समय, बाकी एसी की जरूरत पड़ती तो नहीं होगी यहाँ। हाँ, गुजरात में वैसे कम ही पड़ती है, इस समय तो वैसे ही ठंड चल रही है तो नहीं पड़ेगी। पर ओवरऑल ये है कि मज़ेदार है, हर दिन नया, हर दिन नई जगह, हर दिन नए लोग, हर दिन नया खाना। वही मुझे चाहिए था, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वाले से मैं भी बोर हो चुका था। उम्मीद है आपको ये आज का दिन पसंद आया होगा हमारा। कोई चीज़ें समझ नहीं आई हैं या आई हैं तो उनके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, कुछ अच्छा बुरा सजेशन जो भी हो। कल मिलते हैं फिर एक नए दिन में, और कल चलेंगे डांडी, और डांडी के बाद सूरत। डांडी जहाँ से महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा शुरू की थी, वो नमक वाला कानून तोड़ा था, तो कल वहाँ चलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आराम करिए, सोइए, शुभ रात्रि, नमस्कार।